Good. So we all are going to study a chapter of class 10th, that is electricity. तो आप लोगों को कभी भी अगर कहीं पे किसी टॉपिक में कहीं पे डाउट हो पढ़ते समय, जहाँ पे भी आपको लगे कि ये चीज समझ नहीं आ रहा, आप उसी टाइम पे पूछिएगा, राइट? सो आवर टॉपिक नेम इज यस इलेक्ट्रिसिटी। इसी नाम से चैप्टर है ना आपका? यस सर। गुड। सो ओके, सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करते हैं आपसे। आप मुझे ये बताइए कि व्हाट एक्चुअली यू नो बाय इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या मतलब है? व्हाट एक्चुअली यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या मतलब समझ में आता है इलेक्ट्रिसिटी? बताइए, सवाल है आप लोगों से। Sir, it is the flow of electrons. गुड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आपको लगता है फ्लो ऑफ Sir, इलेक्ट्रॉन्स। electricity, it is a presence or flow of charge. इट इज अ ओके, चलो, एनीवे, सुदीक्षा हैव गिवन अ आंसर दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? मैं आपको थोड़ा इसका मतलब समझाना चाहूंगा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं हम लोग जहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन सिटी, दैट इज सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? आप सब लोगों ने गार्डन सिटी का नाम सुना है? विच वन इज द गार्डन सिटी? बैंगलोर। विच वन इज द टेम्पल सिटी? वाराणसी। सो सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बताओ कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन? तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके सामने, लाइक जब सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो सबसे पहले हमारा टॉपिक तो ये आता है कि इलेक्ट्रॉन है क्या चीज? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स? है क्या ये? Charged species. तो Subatomic मैं आपको particle with negative charge. वेरी गुड, look at this. You know there is a atom and this atom has a nucleus. तो इसको हमने कहा ये है न्यूक्लियस, राइट? एंड दिस टोटल इज लाइक ये एटम की बात हो रही है। और इस एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट है। दिस इज ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो इसमें चक्कर लगाता है ऐसे ऐसे। आप सब लोगों ने सुना है ना कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के, तो ठीक Yes, उसी sir. तरीके से, गुड, ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, मतलब एक एटम की बात करें, सो एटम मतलब एक ब्लॉक, समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर क्या क्या होगा? इट कंटेन्स एटम, ये एटम है, इट कंटेन्स, बहुत बेसिक चीज से पढ़ा रहा हूं मैं। इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, it contains positive charge and negative charge, Negative charge. and negative charge दोनों contain करता है। Sir, what happened? Sir, you are not. बच्चों, you all are able to hear me? Yes, sir. Sir. Good. बीच में वॉइस नहीं आ रही थी क्या मेरी? No, sir, बीच में नहीं आ रही थी। अच्छा, ठीक है, ओके, राइट। सो दिस इज, इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो
एटम का मतलब इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और एटम इज इट इज, जैसे आपने देखा होगा मकान जब बनता है तो किससे बनता है, ईंट से बनता है ना, तो ईंट को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस जो बनता है वो किससे बनता है, एटम से। सो इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस। तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या सीखा भाई, एटम क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस। ओके, एटम के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एटम के अंदर होता है दिस इज द न्यूक्लियस, और ये बाहर एक ऑर्बिट है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहेंगे, लुक एट दिस, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बात स्टार्ट की कि इलेक्ट्रिसिटी सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी? तो अभी आपने बताया ठीक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलो हम इसकी बात करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात हुई, तो इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो हमने बोला जो एटम होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी का सब्सटेंस का, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस, दिस वन, दिस इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस, दिस इज वन डेफिनेशन, राइट, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस, और इट कंटेन्स व्हाट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो बाहर का ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट। तो थोड़ा और आगे इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं, और क्या हम आगे सीखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या है, एटम के अंदर का पार्टिकल है, राइट, दिस इज अ पार्टिकल विद इन एटम, पार्टिकल, ध्यान से समझना, पार्टिकल विद इन एटम, विद इन एटम। तो चूंकि ये एटम के अंदर का एक पार्टिकल है, इसीलिए इसको बेहतर है, बेटर वे ऑफ सेइंग इट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये हमारा इलेक्ट्रॉन होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल। नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो ये जो इस पार्टिकल का मास कितना होता है और चार्ज कितना होता है, अभी हम सिर्फ याद कर लेंगे, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, व्हाट इज दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो ये 9.1 10⁻31 किलोग्राम। तुम लोग ये समझते होगा ना 10⁻31, लाइक मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, 5 × 10⁻³ इसका मतलब क्या होता है पता है ना, 0.0005। ये तो आपको समझ में आता होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या जा रहा है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि अगर किलोग्राम में लिखने जाएंगे 00 पॉइंट ऐसे करके, तो बहुत सारे आगे जाकर के जीरो लगेगा, तब जाके 91 आएगा। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, ओके। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रोहित 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 बोलो, रोहित समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। सो नाउ द आइडिया इज कि अगर हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा 1.6, ये देखो पॉइंट है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, पार्टिकल विद इन एटम। इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्या, पार्टिकल विद इन एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, और साइन ऑफ चार्ज कैसा होता है, मतलब उस चार्ज का साइन क्या होगा, तो वो होगा माइनस, नेगेटिव। इसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव, राइट, साइन ऑफ चार्ज। और सिंबल क्या होगा इसका, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दैट इज ई, ऐसे हम साइन लिखते हैं, ये
ठीक है, दैट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में यू सी हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने बोला भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी? तो किसी ने मुझे बताया, सुदीक्षा ने बताया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम जरा इसके बारे में बाद में बात करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम आएंगे इसके ऊपर भी, राइट, ये बताया गया है मुझे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया कि ठीक है जी, एक एटम होता है, एटम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस होता है, एटम कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ बाउंड उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। ये बात जानने के बाद हमने यहाँ सीखा कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल कहाँ, विद इन एटम है, इसलिए उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 इंटू 10 का पावर -31। ये इसका चार्ज की वैल्यू हो गई। साइन ऑफ चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये हो गया। तो क्या एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है? तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और आगे बढ़ लेते हैं। No, sir. So yes, good. So atom contains Protons, Atom- electrons, and neutrons. good. So atom contains what? This is proton. This is neutron. Right. And this is electron. Ashwani, join हो गए तुम? Yes, sir. Good. बहुत अच्छे टाइम पे आए हो तुम. So this is atom contains proton, neutron and electron. तो ये जो प्रोटॉन है इसको सिंबल P, न्यूट्रॉन के लिए हम लोग N और इलेक्ट्रॉन के लिए E। ये तीनों क्या कहलाएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाएंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल, ये तीनों को हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। ये बात समझ गए आप लोग? Yes, sir. सब एटॉमिक पार्टिकल। सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में तो मैंने बता दिया, उसका मास कितना है, चार्ज कितना है, उसका सिंबल क्या है, उसका साइन क्या है। प्रोटॉन की बात करें तो ये आपको याद रखना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट का काम होता है कि अपने सिलेबस को तो जानता ही है, बट उसे थोड़ा फालतू भी उसको पता होना चाहिए। प्रोटॉन की बात करते हैं। सो मास इसके होता है 1.67 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। ये मास है किसका, प्रोटॉन का। अब आप ये डाटा तो देख रहे हैं ना, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम है। अब मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ देख रखा है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम दे रखा है, राइट? ये डाटा दे रखा है यहाँ पे। अब बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में से कौन बड़ा है भाई, सोच के बताओ। Mass of proton, sir. ये तो सुदीक्षा की आवाज है, और कोई बताएगा? Sir, mass of proton. कैसे निश्चय? सर क्योंकि वहाँ पे 10 की पावर -31 है और यहाँ पर 10 की पावर -27 है। हाँ, so this 10 का पावर -27 is bigger than 10 का पावर -31, right? Yes, तो ये मास हो गया। ओके, ठीक है। इसका चार्ज कितना होता है? इसका भी चार्ज उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, सॉरी जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। तो दैट इज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये चार्ज हो गया प्रोटॉन का मास। और इसका सिंबल क्या होगा, दैट इज P, वो ऑलरेडी हमने बता रखा है। और इसका साइन क्या, साइन ऑफ चार्ज क्या हुआ, साइन ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव। साइन ऑफ चार्ज इज ओके, साइन ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव, राइट। अब आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता कर लिया, प्रोटॉन के बारे में भी पता कर लिया। तो न्यूट्रॉन के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो क्या होगा, यही लिख दूं या अगले पेज पे लिखूं? चलो अगले पेज पे लिख दो ताकि आपको साफ साफ, कुछ लोग अपना अपना इंफॉर्मेशन लिख रहे हो ना तुम लोग साथ साथ।
Yes, अब sir. दिस इज ओके। न्यूट्रॉन की बात Yes. करें तो न्यूट्रॉन के लिए लाइक सिंबल क्या हुआ, दैट इज n। ओके, मास क्या हुआ, तो 1.668 10 का पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, कुछ लोग इसको 1.68 लिखते हैं, ठीक है, या चलो 1.67, अभी एक्चुअली ये बात बतानी जरूरी नहीं है, इसलिए छोड़ देता हूं। दिस इज दिस मास, और इसका चार्ज क्या हुआ, 0। सो साइन ऑफ चार्ज क्या हुआ, नथिंग, चार्ज ही 0 है तो साइन कुछ है ही नहीं, ये न्यूट्रॉन हुआ। तो आपने एक एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ लिया, ये सब बात समझ लिया ना आपने, राइट। अब एक बात आपसे, एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, और ध्यान से जवाब दीजिएगा कि आपके घर में सपोज कर लो अभी घर में सब्जी कम पड़ गई, राइट, वेजिटेबल्स कम हो गया, तो वेजिटेबल लाने के लिए कौन जाएगा, मम्मी, पापा, मतलब ऐसे हर फैमिली का अलग अलग होता है, बट मोस्टली कौन जाएगा, इफ इट इज अ वर्क आउट ऑफ होम, यू सी योर आंसर इज मम्मी। बट जनरली, in general, this is we know that if it is a work out of home, the male has to go and travel and do that job। ये बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, राइट, ऐसा हम लोग मानते हैं, क्यों, चूंकि मेल इज फ्री टू मूव, ऐसा मानते हैं। तो इस एग्जाम्पल, ये बहुत पुराना ओल्ड फैशन एग्जाम्पल है। अब जरा हम नए एग्जाम्पल की बात करें। सपोज कर लो आपके घर में 5 लोग हैं, इन योर फैमिली देयर इज अ 5 पीपल, और 5 में से मैंने 3 लोगों को कुर्सी पे बिठा के बांध दिया है, कुर्सी पे बिठा के बांध दिया है, राइट, एंड 2 लोग घर में फ्री घूम रहे हैं। तो उन 5 में से कितने लोगों को कहा जाएगा कि मोबाइल है, और 5 में से कितने लोगों को कहा जाएगा कि मोबाइल है? क्या जवाब होगा आपका? मोबाइल, आई सेड दैट, सपोज कर लो कि देयर आर 5 पर्सन्स एट होम। ये एग्जांपल रख रहा हूं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाना चाहता जो आपके दिमाग के दायरे से बाहर चला जाए। हर चीज बिल्कुल सफाई से समझ में आना चाहिए। मेरे जैसे एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़ रहे हैं तो ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि एक एक बात समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सपोज कर लो कि देयर इज सम हाउस, और उस हाउस में 5 लोग हैं टोटल। हाउस में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और उस 5, सपोज करो ये मैंने हाउस बना दिया और बोला इस हाउस में 5 लोग हैं जी, 5 पर्सन है अंदर, ये बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है, ये भी बंधा हुआ है, मतलब फिक्स है अपनी पोजीशन पे, फिक्स है, फिक्स है। अगर ये तीन लोग फिक्स्ड हैं, राइट, फिक्स्ड हैं, और 2 लोग जो हैं इसमें घूम रहे हैं, तो इनमें से कितने लोग मोबाइल कहलाएंगे और कितने लोग इमोबाइल कहलाएंगे? सर जो लोग घूम रहे हैं वो मोबाइल कराएंगे। 2 people तो are जो mobile ट्रेवल कर रहे and होंगे, 3 people are immobile. सो दिस इज मोबाइल एंड दिस 3 पीपल आर लाइक, ये जो फिक्स्ड है वो इमोबाइल कहलाएंगे। करेक्ट? इतनी बात तो समझ गए ना आप? तो अब जरा अब हम एक काम करते हैं। जब ये बात समझ गए आप, तो आपको जो मैंने बताया कि एटम जो होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होएगा, ये एटम का न्यूक्लियस है, और ये एटम के बाहर ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। चलो एक काम करते हैं, दूसरे कलर से एटम का न्यूक्लियस बना देते हैं। बोला ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ऑर्बिट है, ऑर्बिट है। और ये हमने किसको दिखा रखा है? एटम को दिखा रखा है। ओके, अब जरा देखते हैं। ऑल राइट, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? ये तो एटम हो गया। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन होएगा? एक दूसरा कलर Protons यूज and करते हैं। neutrons. जस्ट मिनट, यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे कौन होगा? यहाँ कौन होगा?
Electrons. इलेक्ट्रॉन होगा। ये कौन है? तो मैंने बोला ये कलर लिया, ये मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन, ये कलर लिया इलेक्ट्रॉन, गुड, राइट। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन होएगा भाई? व्हाट इज द इनसाइड न्यूक्लियस? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर Protons and neutrons, sir. गुड, तो न्यूक्लियस के अंदर होएगा, ये पीला दिख रहा है आपको, बिल्कुल अच्छा से पीला दिख रहा होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर मैं एक नीला भी बना देता हूं, यस। तो ये जो पीला वाला है यहाँ पे, राइट, ये जो पीला वाला है इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन। और ये जो नीला वाला है इसको हम क्या कहेंगे भाई? न्यूट्रॉन। दिस इज न्यूट्रॉन, राइट। तो अब जरा देखो, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, सो अब यहाँ पे एक बात समझा रहा हूं, गौर से समझना है आपको, कि जो ये प्रोटॉन है ये फिक्स्ड है। प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस, प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। बेटा अपना माइक बंद करो, निश्चय, आवाज आ रही है पीछे से, निश्चय और रोहित। Sorry, sir. हाँ, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा बाद में सुनते हुए। सो प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस इज फिक्स्ड है, ये बाउंड है, दैट इज प्रोटॉन इज फिक्स्ड, दैट इज इट इज बाउंड, दैट इज बाउंडेड है, ऐसे समझ लो। सो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो भाई न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये बाउंड है और इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर कायदे से देखा जाए तो एटम के अंदर घूमने वाला चार्ज कौन है? सो वाला विच वन इज मोबाइल चार्ज? विच वन? Electrons. यस, विच वन इज मोबाइल चार्ज? अगर ये सवाल है आपसे, मोबाइल चार्ज, तो आपका जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन है, तो आंसर हुआ इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। समझ गए? पहली बात, इतनी बात आपको समझा दी, बहुत बेसिक से खींच के लेके आया अभी तक यहाँ तक। तो अभी तक हमने ये समझाया कि भाई ठीक है, हमें तो पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन सर ने बोला एटम क्या होता है, तो भैया ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक होएगा, उसके अंदर क्या होता है भाई? एक न्यूक्लियस होता है और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और ऑर्बिट में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, मास क्या है, चार्ज क्या है, उसका साइन क्या है, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में सब बता दिया। और हमने साथ साथ ये भी बता दिया कि जो प्रोटॉन है बेटा वो फिक्स्ड है इनसाइड, तो उसको हम लोग फिक्स्ड चार्ज कहेंगे, मतलब बाउंडेड चार्ज कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल चार्ज कहलाएगा। अब एक बड़ी बात आपको समझा रहा हूं मैं, जरा गौर से देखो, कि अगर हम इस एटम को अभी जो हमने बनाया था, अभी जो हमने यहाँ एक न्यूक्लियस बनाया, ध्यान से समझना है, और फिर इसके बाहर मैंने ऑर्बिट बनाया, बोला हेलो ये, फिर ये ऑर्बिट बनाया, और बोला इसमें मैंने कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई। और इसके अंदर हमने बताया कि इसके अंदर कौन है? इसके अंदर एक प्रोटॉन है और भी है, ये हमने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको, आप लोग सुन पा रहे हो मेरे को? यस सर। गुड, Yes, राइट, sir. गुड। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हीट सप्लाई किया, ये एटम है, ध्यान से समझना बेटा, ये एटम है। अब अगर हम इसको हीट सप्लाई किए, सपोज कर लो ऐसे मैंने दिखाया, लो समथिंग लाइक दिस, हमने ये हीट सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया? हीट, राइट। तब क्या होगा? हीट सप्लाई करने पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, once we supply heat, then electron, देखो भाई, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, मतलब ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल मतलब ऑर्बिट की बात हो रही है,
सो इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल जो होगा विल बी फ्री, बल्कि विल बी फ्रीड, स्वतंत्र हो जाएगा, भाग जाएगा. दैट इज मतलब दैट इज escape, that is it escapes out, it escapes out. तो यहां से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा. तो अब ये भाग के कहां जाएगा बेटा? अब ये सवाल, ये तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि एटम है, हीट सप्लाई हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. अब सवाल ये कि हीट कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर दैट हीट विल कम. सुन रहे हैं आप लोग, हीट कहां से आएगा? तो अब ये एक इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास. अब जरा एक बात ध्यान से रखना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एटम ऐसा हो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन हो, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और कोई दूसरा एटम हो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसी में ज्यादा हीट चाहिए होगा और किसी में कम हीट चाहिए होगा. इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं आपको जरा दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना अगले पॉइंट पे. सो देयर इज ये एक मेटल का एटम है. This is a metal का एटम. It is a मेटल का एटम है. और एक यहां पे नॉन मेटल का एटम रख रहा हूं मैं. I'm taking a नॉन मेटल का एटम. And यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है. और बोलो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है. नॉन मेटल. तो अगर इसको आपने हीट सप्लाई किया ना, सपोज कर लो इसको हीट सप्लाई करने से इसका इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, मतलब एक स्टेप ये है, इसको हीट सप्लाई किया, लाइक ये स्टेप है. आप अब यहां देखिएगा, आफ्टर हीटिंग तो जो ये मेटल है ना, ओहो सॉरी, ये जो आफ्टर हीटिंग जो ये मेटल का एटम है और ये नॉन मेटल का जो एटम, राइट. अब जरा गौर से देखिए, ये न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉन बेटा भाग गया. पहले इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन भाग के यहां आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन अभी भी यही फंसा हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, मेटल जो है, दिस सजेस्ट दैट. सो व्हाट वी नोटिस, हमने क्या नोटिस किया बताओ, कि मेटल के इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी मिलने से ही क्या हो जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं. और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन बड़ी मजबूती से बंधे होते हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते. सो व्हाट वी नोटिस इज दैट मेटल releases its outer most shell इलेक्ट्रॉन, और जगह नहीं है तो यहां से वेरी इजीली. जी, तो मेटल बड़ी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, बट नॉन मेटल नहीं. मेटल को हम लोग, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. राइट. अब जरा आगे चलते हैं. Yes, sir. देखो आपको कहां लेके जा रहा हूं. गुड. सो नाउ हियर नेक्स्ट पेज आई एम टेकिंग टू यू, कि सपोज कर लो एक मेटल है, ये एक मेटल है, मेटल रॉड है, ये मेटल का रॉड है, और ये एक नॉन मेटल का रॉड है. नॉन मेटल का रॉड मतलब जैसे मान ले कि कार्बन का है. और आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? यस सर. Yes, sir. गुड. अब ये मेटल का रॉड है, ये नॉन मेटल का रॉड है. तो जो ये मेटल का रॉड है, इसमें तो तुमने
नोटिस किया ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से फ्री हो जाते हैं। तो जो भाई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अच्छा हर जगह छोटा छोटा मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अरे बाबा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ऐसे दिखा दिया बेटा। सपोज कर लो ऐसे, ये न्यूक्लियस मतलब अपनी अपनी जगह पे फिक्स पड़े हुए हैं, एंड ये सब फिक्स है, मतलब कोई स्टाइल में इनका कोई स्टाइल होएगा जिस स्टाइल से ये आपस में बंधे होंगे। ये जब आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे ना तो इनका एक नेटवर्क होएगा, मतलब जिस स्टाइल से बंधे होते हैं ये, मतलब कुछ इस तरीके से ये बंधे सर होंगे। चेन टाइप से। हाँ, इसको मतलब एक अरेंजमेंट होता है, जैसे हम लोग मकान बनाते हैं ना तो सरिया उरिया डाल करके बनाते हैं, तो सब बंधे होंगे। और इसके अंदर बेटा, राइट, ये जो है, एक काम करते हैं बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा एक नोटेशन, ये पहले ये वाली लाइन हटाते, ये वाली लाइन हटाते, हाँ हाँ, ये वाली लाइन भी हटाते हैं और ये वाली भी हटाते हैं, एंड आई ब्रिंग दिस, सो जस्ट अ मिनट। सो व्हाट आई से दैट I take this pen, right? ऐसे this is metal, मतलब ये बाहर जैसे हमने दिखा रखा था। और अब हमने ये मेटल रॉड है, ये नॉन मेटल रॉड है, इसी तरीके से इसका भी डायग्राम। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं इस पूरे को, और इसको इस पेन से बनाते हैं। नाउ लुक एट दिस हियर, कि इसके भी न्यूक्लियस है यहाँ पे, मतलब आपको विजुअलाइज करा रहा हूं, मतलब आपको कुछ दिख जाए कि क्या सर कहना चाह रहे हैं, आपको दिख जाना चाहिए। ये न्यूक्लियस है और यहां भी हमने सब। तो इस केस में क्या हुआ, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ये जो हमारे पास सिचुएशन पड़ी हुई है कि जो ये मेटल रॉड है, तो इसके जो न्यूक्लियस है ये तो फिक्स है, बट इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ऐसे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, दे विल बी मूविंग लाइक दिस, ये फ्री हो गए, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से फ्री हो जाते हैं। बट जो नॉन मेटल है उसका जो होगा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसके साथ चिपका होगा, न्यूक्लियस के साथ, वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो न्यूक्लियस के पास ही, मतलब वो बंधा हुआ होएगा। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था ना कि भाई नॉन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़ी आसानी से फ्री नहीं होते। तो इसका मतलब मेटल के अंदर के जो, अगर थोड़ा सा भी हीट सप्लाई किया, ये थोड़ा सा भी अगर हमने हीट सप्लाई किया, तो इस हीट सप्लाई का नतीजा क्या हुआ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट डू यू सी, कि भैया इसका इलेक्ट्रॉन्स एस्केप हो गए। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन हाँ एस्केप हो गए, मतलब न्यूक्लियस से छूट के, बट मेटल के अंदर ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनको आप कहेंगे ओके दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाउ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, अभी भी नो, आई मीन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आई से दैट कि मेटल के केस में बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और यहां नहीं होते। अब इसीलिए आपने सुना होगा कि सबसे पहले यू सी इन द फर्स्ट पार्ट हियर, सुदीक्षा आपकी तरफ जा रहा हूं मैं, आपसे पूछा गया, गॉड, ठीक, सो व्हाट आई सेड दैट तो आपसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन, तो आपने बोला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तक बात, आपके दिमाग में जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका एक विजुअल इंपैक्ट बनाना है मेरे को, कि वो होता क्या है।
तो मैंने आपको एटम समझाया, ऑर्बिट बताया भाई क्या होता है, न्यूक्लियस बताया, ये सब कुछ बताते बताते फिर अगले पेज पे इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर प्रोटॉन के बारे में, फिर न्यूट्रॉन और के बारे में बताया, फिर मैंने मोबाइल और फिक्स चार्जेस के बारे में बताया, फिर आपको मैंने बताया कि देखो जी इलेक्ट्रॉन मोबाइल चार्ज कहलाता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फिक्स होते हैं। एंड फिर मैंने आपको बोला कि देखो जी अगर वंस वी सप्लाई 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, जो ऑर्बिट है विल बी फ्रीड, दैट इज इट स्केप्स आउट। और ये बात बताने के बाद बोला नाउ लुक एट दिस हियर, कि अगर यहाँ पे गौर करें आप तो मेटल के केस में ना आफ्टर हीटिंग बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मेटल रिलीजेस इट्स आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बट नॉट नॉन मेटल, बट metal releases electron outermost cell very easily, right? But non-metal does not release its electron. Does not release its electron. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल अगर फ्री कर देगा, तो अब हमने ये बताया कि देखो जी मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अब now we can think of something like this, कि इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि ठीक है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम आपसे ये कहें कि अगर एक मेटालिक रॉड है और ये एक नॉन मेटालिक रॉड है, राइट, ये एक नॉन मेटालिक रॉड है। सो मेटालिक, अभी हमने जो पीछे पढ़ा था मेटालिक रॉड की बात कर रहे हैं। सो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक की बात कर रहे हैं। सो अगर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रॉड की बात करेंगे आप, तो इसके पास अब हम दोनों में न्यूक्लियस है, तो अब हम न्यूक्लियस को नहीं दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्री हैं, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब अगर हम कोई व्यवस्था कर दें, इफ वी डू समथिंग, राइट, अगर हम कुछ व्यवस्था कर दें इस तरीके से, अगर हम यहां से कोई बैटरी लगा दें और यहां भी कोई बैटरी लगाएं, आएंगे इसके बारे में भी बात बताएंगे। तो जब इस बैटरी को यहां लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे वो क्या होगा, तुम सब लोग सुना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये सब ऐसे भागेंगे, सब ऐसे जाएंगे, सब ऐसे ट्रेवल करने लगेंगे, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, बताओ, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो, और इस मेटल को अब क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यानी कि इसमें करंट पास हो सकता है, तो इसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर। और इसको क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, राइट। तो अभी हम इंसुलेटर कहना ठीक नहीं लग रहा मुझे, राइट, ओके, चलो ठीक, चलो तुम लोग अभी इंसुलेटर कह लो, ये भी ठीक है, राइट। सो दिस इज, यानी कि अभी जो, अच्छा सुदीक्षा, जो आपने इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में बात कही थी, इतना जो अभी मैंने समझाया आपको कुछ अच्छा लगा, समझ में आया कुछ? यस सर। राइट, आपको लगा कि ये कैसे कैसे बात चली है, मैंने कैसे वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है और कैसे क्या हो रहा है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट कि रोहित, शुभम भाई, बहुत लोगों का मैं नाम नहीं जानता अभी जो लोग क्लास में हैं, अश्विनी, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना भाई? हर्ष? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज, क्लास सिर्फ 1 घंटे की है, 4-5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। तो अभी देखो यहाँ पे आज बहुत बेसिक क्लास मैंने आपको पढ़ाई। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से यहाँ पे करंट हुआ। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट, अब मैं आपको एक जगह पे लेके आ रहा हूँ
और अब जरा देखो, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड करंट, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड करंट। करंट का मतलब क्या होता है? चलो जी, एक वर्ड समझा रहा हूं मैं आपको हिंदी में। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बोलो। प्रवाह। Right. Yes. Right. Look at this here. So there is a word called flow. और फ्लो का हिंदी में मतलब होता है प्रवाह। There is a word called flow. फ्लो का मतलब क्या होता है? प्रवाह। राइट। और करेंट का मतलब क्या होता है? ये बीच का सिग्नल हमें हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। हाँ, सो फ्लो का मतलब प्रवाह, और करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है कि किस रेट से, मतलब रेट ऑफ फ्लो होता है। कुछ समझ में आया? रेट ऑफ फ्लो। फ्लो का मतलब आपने प्रवाह, अब जरा फ्लो समझते हैं आप बेटा। जैसे मान लिया जाए वाटर फ्लो, मान लो एयर फ्लो, गैस फ्लो, राइट, इलेक्ट्रॉन फ्लो, एनर्जी का फ्लो, मतलब कोई भी चीज प्रवाह, मतलब एक जगह से दूसरे जगह झुंड में जब अगर कोई चीज जा रही है, लाइक कोई इस तरीके का कोई रास्ता है और इसमें कोई चीज ऐसे से भाग रही है, जा रही है ऐसे, तो भाई ओके, ठीक है, फ्लो हो रहा है, दैट इज ऑल फ्लो। बट जब हम ये मेजर करने लगे कि अच्छा इसमें बताओ कितना पानी का मॉलिक्यूल गया एक सेकंड में, यहाँ कितना पास हुआ जी, एक सेकंड में कितना पास हुआ, जब हम इसकी बात करने लगते हैं, यानी कि फ्लो को जब मेजर करने लगते हैं, तो उसको हम रेट ऑफ फ्लो को हम करंट कहते हैं। सो फ्लो का मतलब प्रवाह, लाइक, एंड व्हाट इज फ्लो मीन्स? शिफ्टिंग ऑफ, राइट, या फास्ट मोशन of collective material मतलब एक साथ, फास्ट मोशन ऑफ कलेक्टिव मटेरियल एक साथ। तुम लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? जरा मुझे बताना, बताओ जी, हैव यू हर्ड दिस? ट्रैफिक फ्लो। यस Yes, sir. बेटा, डबल एफ होता है या सिंगल एफ होता है? Double F. डबल एफ। सो दिस इज ट्रैफिक फ्लो, मीन्स कितने व्हीकल्स जा रहे हैं रास्ते में। सो दिस इज व्हाट, लाइक फ्लो का मतलब प्रवाह, फास्ट मोशन ऑफ कलेक्टिव मटेरियल एक साथ, वाटर फ्लो, एयर फ्लो, गैस फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो, एनर्जी फ्लो। तो फ्लो इज दिस। और करंट किसको कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो को कहते हैं। करंट इज रेट ऑफ फ्लो। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक Rate करंट of की flow बात। of electrons. गुड। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है जी। अब आपने देखा कि जब हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर? आप एक ऐसे कंडक्टर में गए, क्योंकि कहां पे ये फ्लो करेगा? कंडक्टर में फ्लो करेगा, ये कंडक्टर में फ्लो करेगा। आपने एक बैटरी लगा दिया, और अब बैटरी लगाने से नतीजा क्या हुआ? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, और वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। These electrons are flowing like this. These electrons are flowing like this. ये पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी के बारे में भी बताएंगे आगे चल के। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो जो हो रहा है, और अब हम कहेंगे हेलो, एक सेकेंड के अंदर, लाइक इस क्रॉस सेक्शन,
अच्छा अब ये देखो, मतलब ए, डू यू अंडरस्टैंड क्रॉस सेक्शन? क्रॉस सेक्शन समझते हो तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो, सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन का मतलब पार्ट, राइट। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जैसे मान लीजिए गाजर देखा होगा तुम लोगों ने, ऐसे गाजर देखा होगा। अब अगर इस गाजर को हम काट के सेक्शन ऐसे छोटा बनेगा, ऐसे और बड़ा, ये क्या कहलाएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। क्या कहलाएंगे सब? क्रॉस सेक्शन। इनको हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे। बेटा बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन का मतलब पार्ट, क्रॉस सेक्शन का मतलब किसी भी चीज का कोई बड़े सी पार्ट का उसको क्रॉस कर दिया गया, मैंने बहुत सारे पीसेस में कर दिए गए। सो स्मॉल सेक्शन, राइट, उसका जो होगा दैट इज स्मॉल सेक्शन, स्मॉल सेक्शन, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग क्रॉस सेक्शन, राइट। तो इसको हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे, क्रॉस सेक्शन कहेंगे। तो अगर इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो नाउ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो। सो इलेक्ट्रिक रेट ऑफ फ्लो मतलब लाइक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, it is the rate, it is the rate of flow of, it is the rate of flow of electric charge. अब इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, बस हो गया। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? तो आज की क्लास, अभी आप में से कोई छोड़ के नहीं जाएगा, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और अभी हम लोग बात करेंगे। सो दिस इज फिनिश्ड फॉर टुडे क्लास। सो लेट्स कम टू, अभी हम लोगों ने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 हमने लिया है 10th क्लास के लिए, राइट। और फिर हम अगली क्लास में इससे आगे की बात करेंगे, राइट। नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस, आई एम stopping the recording of this particular lecture, right?